इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 12.2। इसमें पिछले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक का किया है क्वेश्चन आंसर। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, आइए देखते हैं। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। छाता को तो देखते ही हैं आप कि किस तरह से उसमें कई तरह के कई कई भाग में कपड़े को जोड़ा जाता है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 और 50 हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ठीक है, यही हमें निकालना है। छाता जो आप किताब में चित्र में जो दिया है आपका, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। अब इसमें हम इसको हल करते हैं। तो एक त्रिभुजा, इसमें तो 10 त्रिभुजाकार दिया हुआ है ना, तो इसमें पहले हम एक त्रिभुजाकार का देखते हैं। ठीक है, एक त्रिभुजाकार टुकड़े के लिए 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले एक के लिए लेते हैं। ठीक है, पहले a बराबर 20 सेंटीमीटर और b बराबर 50 सेंटीमीटर और c बराबर फिर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आपको निकालना क्या है। इसका सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो s बराबर जो सूत्र होता है, जैसा कि आप जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये है मेरा 20 और b है 50 और c भी है 50 बटा दूसरा 2। ठीक है, तो इसमें आप हल करेंगे 50 50 100 और 120, ये हो गया 120 बटा 2 यानी 2 छक 12 60। सेमी पेरीमीटर इसका 60 निकल गया। ठीक है, अब इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुजाकार कपड़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसा कि आप सूत्र जानते हैं, हीरोन का सूत्र जो लगता है, ठीक है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी। क्लियर है। अब इसमें हम s का मान लगाते हैं 60, जो 60 निकला मेरा s सेमी पेरीमीटर। 60 माइनस ये है मेरा 20 और 60 माइनस b है 50 और फिर 60 माइनस b है 50। क्लियर है। अब इसमें हम इसको लेते हैं 60 गुना 60 में 20 गया 40, 60 में 50 गया 10 और ये 60 में 50 गया 10। ठीक है, यहाँ तक किया हमने। अब इसको करते हैं 6 गुना 10 60 हो गया। 40 को लेते हैं, 40 को 10 गुना 2 10 गुना 2 गुना 2 और ये 10 गुना 10 जो का 100 लिख दिए। ठीक है, ये 2 दूनी 4 4 दे 40। ठीक है, अब इसमें ये 10 10 जोड़ा लगाते हैं, 10 निकलेगा 10 और ये 2 2 जोड़ा, ये भी 10 10 निकलेगा, 10 जोड़ा लग गया। ये 2 2 जोड़ा निकलेगा, ये भी 2 2 जोड़ा लग गया। और क्या बच गया यहाँ पर 6 जोड़ा नहीं लगा, तो रूट 6 में 6 लिख देंगे। ठीक है, 10 दें 100, 100 दें 100 दूनी 200, 200 रूट 6, ये 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ, ये आंसर अगर एक का बोला जाएगा तो ऐसा करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक ये हुआ हमारा। अब हम देखते हैं आगे कि 5 लाल त्रिभुजाकार टुकड़ों में लगा कपड़ा। ठीक है, टुकड़ों में लगा कपड़ा, तो कितना लगा
तो 5 गुना 200√6, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। 5 दूनी 10, 10 पर 2 जीरो, 1000√6। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर आपका नहीं है तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। इन्हें आकृति में 1, 2, 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला 6 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त हुआ है। यानी ये एक जो आप देख रहे हैं ये एक वर्ग है, ठीक है। और इसमें जो ये विकर्ण है वो पूरा 32 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, पूरा 32 सेंटीमीटर का दिया हुआ, ठीक है। तो आधा लेंगे तो 16 हो जाएगा, आधा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। आधार कितना दिया हुआ है, पूरा 32 दिया हुआ है, ठीक है। और ऊंचाई आधा का 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम पहले निकालते हैं। भाग 1, 2, 3, यहाँ 3 यानी तीनों का अलग अलग निकालना है, ठीक है। भाग 1 का पहले निकालते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल। भाग 1 यानी कि भाग 1 क्या है, त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें हम निकालते हैं 1/2, आधार मेरा कितना दिया हुआ है 32 और ऊंचाई दिया हुआ है 16। तो हो जाएगा ये 16 दूनी 32 यानी 16 गुना 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग 1 का हो गया। अब निकालते हैं भाग 2 का। भाग 2 का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कि भाग 2 भी सेम है, ठीक है। यानी कि सेम मतलब तो ये भी त्रिभुज है और इस एक 1 के जैसा ही है, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार इसका भी वही है 32 और ऊंचाई 16। तो इसका 16 हो गया, काटे तो फिर ये हो गया 16 गुना 16 यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब आइए भाग 3 का निकालते हैं, ये 3 का, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं भाग 3 का क्षेत्रफल। भाग 3 का क्षेत्रफल जिसमें ये बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर है और बी बराबर 8 सेंटीमीटर है और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं 6 + 8 + 6/2, 6 × 6 = 12, 8 = 20/2 यानी कि ये हो गया 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका यानी सेमी पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका हेरोन के सूत्र का से क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, त्रिभुज का। ये बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। यानी 2 भुजा बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर हेरोन का सूत्र लगाते हैं S × S - A और S - B और S - C, ठीक है। √S, S मेरा हो गया कितना 10 निकला अभी, ठीक है। तो लिखते हैं 10 गुने फिर 10 - 6 फिर 10 - 8 फिर 10 - 6, ठीक है। अब 10 का 10 लिखते हैं गुना 10 में 6 गया 4 बचा, 10 में 8 गया 2 बचा, 10 में 6 गया 4 बचा, ठीक है। यहाँ को हम 10 को लिख सकते हैं इस तरह से 5 गुना 2 और ये 4 गुना ये 4, ये 2 भी है और ये 4 भी है ना।
तो इसमें जोड़ा लगाते हैं, ये 2 2 जोड़ा लग गया, यानी कि 2 बाहर निकाल लेते हैं, ये 4 4 जोड़ा लग गया, 4 बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या इसमें 5। तो √5 का √5 ही लिखते हैं। 4 दूनी 8 √5, ये आपका आंसर हो गया तीसरे भाग का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन बनाया गया है, जिनमें डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं देखिए 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय कितना होगा। ठीक है, यहाँ तो 9, 28 और 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसे हम हल करते हैं। चित्र को आप देख लेंगे बुक में। पहले एक टाइल के लिए निकालते हैं। ठीक है, एक टाइल के लिए तो ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर और सी बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। अब इसका सेमी पेरीमीटर हम निकालते हैं। 28 + 9 + 35 बटे 2, तो ये हो गया हमारा 9 और 8 17, 17 और 5 22 के 2, 3 2 5 और 2 7 बटा 2। इसको अगर काटें तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, यानी 36 सेंटीमीटर इसका निकल गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर निकल गया। अगर इसी तरह से इसको हल करते हैं आगे, हीरोइन का सूत्र लगाते हैं इसमें। एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है, जो सूत्र होता है आपका S × तो S मेरा 36 निकला है, तो 36 - 28 और 36 - 9 और 36 - 35। ठीक है, इतना हो गया। अब 36 का 36 लिखते हैं गुना 36 में 28 घटाइए, बच गया 8। 36 में 9 घटाइए, 36 में 28 घटा 8 बचा, 36 में 9 घटाते हैं 27 बचा, गुना 35 में 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब 36 को हम गुणनखंड करते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 27 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 1 नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसमें जो जोड़ा लगा 2 2 जोड़ा लग गया, 1 2 निकलेगा, ये 2 2 जोड़ा लग गया, 1 2 निकलेगा, ये 3 जोड़ा लग गया, 1 3 निकलेगा, ये 3 जोड़ा लग गया, 1 3 निकलेगा। अब बच क्या गया है 2 गुना 3, 2 तिया 6, यानी √6 में बच गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 √6। ये जो 36 √6 मेरा निकल गया, ये एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर आगे इसको हम हल करते हैं। ठीक है, 36 √6 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं 36 का जो होता है ना, 36 लिखते हैं और √6 का मान लिख लेते हैं। ठीक है, √6 का मान कितना हो जाएगा 2.45 सेंटीमीटर, तो ये गुना करने पर कितना हो जाएगा 88.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 16 टाइल का क्षेत्रफल निकाला, 16 टाइलों का क्षेत्रफल, 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 88.2 गुना 16 कर देते हैं,
तो ये हो गया हमारा 141.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पॉलिश करने के लिए क्या लग रहा था, पॉलिश करने का व्यय लग रहा था कितना, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो निकला मेरा 0.2 गुना 50। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 705.60 लगभग। यही वो हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 9वां नंबर देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसका समांतर भुजा है 25 और 10 है। इसकी असमांतर भुजा एक 14 और 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। बोला गया है कि समलंब के आकार का खेत है। ठीक है, समलंब के आकार का है, इस हिसाब से इसको हम मान लेते हैं A B C और D। ठीक है, समलंब के आकार का है। इसमें से बोला गया है कि इसकी समांतर भुजाएं, ये समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा 25 मीटर है, मीटर में बोला गया। ठीक है, एक 10 मीटर है तो दूसरा 25 मीटर है। ठीक है, तो देखिए ये 10 है तो ये साइड भी 10 इसका होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या बोला, असमांतर भुजाएं, असमांतर यानी कि ये असमांतर, ये इसके सामने समांतर नहीं है, यानी ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक दिया हुआ है आपका, यहाँ से जो है एक लंब खींचा गया है, लंब डालेंगे हम, तो इसका नाम रख देते हैं DE। ठीक है, या फिर आप जो रख सकते हैं M भी रख सकते हैं, वो जो रख सकते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये 13 मीटर है, 13 मीटर है। ठीक है, ये 13 मीटर है। और यहाँ से हम एक देखते हैं इसको कि ये कितना था, 15। ठीक है, ये 15 था। अब इसको जो है हम हल करते हैं। इसमें जो रचना किए हैं हम उस रचना को पहले लिखते हैं। रचना क्या किए हैं, रचना हम एक DE खींचे हुए हैं समलंब में। ठीक है, एक DE खींचे हैं और एक E और C, ये कितना है, E और C, ये 10 है और ये 15 है, यानी कि ये 25 मानते हैं। EC बराबर 25, इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15। यही हम 15 लिखे हुए। ठीक है, ये 15 मीटर है। और इसमें क्या किए हैं, एक DF, एक लंब खींचे, लंब का साइन है। ठीक है, लंब का साइन है EC, DF पर लंब है EC, यानी देखिए DF, इसमें लंब है EC। ठीक है, यही है। अब इसमें से हम इसको त्रिभुज DEC यानी ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार गुने ऊंचाई मतलब E गुने C और DF, E गुने C और DF। ठीक है, तो 1/2 EC कितना है, E और C देख सकते हैं 15 दिया हुआ है। ठीक है, और DF नहीं है, DF तो हम DF लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 15 एकम 15/2 और ये DF लिख सकते हैं। इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इस हिसाब से ये बनेगा। ठीक है,
समीकरण 1 मान लिए। अब फिर से देखते हैं दोबारा, फिर से यहाँ पर ए बराबर 13 है, बी बराबर 15 है और सी बराबर 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर मेरा निकल जाएगा 13 जोड़ 15 जोड़ 14 बटा 2। ठीक है, 13 से 26 27, 27 और 15, 27 और 15 हो गया आपका 42 बटा 2 का 2, 21 दूनी 42 यानी कि ये 21 हो गया। ठीक है, ये 21 हो गया। अब त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकाल, DEC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम हीरोइन के सूत्र से लगाएंगे। S इंटू यानी S मेरा 21 हो गया, तो 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 15 और 21 माइनस 14। ठीक है, 21 गुने 13 में 21 घटाते हैं कितना बचेगा 8, 15 में 21 घटाते हैं कितना बचेगा 6, 14 में 21 7। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इसको हल करते हैं। 3 गुना 7 21 हो गया। 8 को लेते हैं, 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8। 6 को लेते हैं, 3 गुना 2 6 और 7 का 7। इसमें जोड़ा लगाएंगे तो ये रूट हट जाएगा। ये 3 और ये 3 जोड़ा लग गया, 3 1 निकल गया। 7 और ये 7 जोड़ा लग गया, 1 7 निकल गया। ये 2 2 जोड़ा लग गया, 1 2 निकल गया। और ये 2 भी जोड़ा लग गया, 1 2 निकल गया। 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। ये हो गया मेरा 84 मीटर। ठीक है, 84 मीटर हो गया। अब आगे देखते हैं इसको। आगे हल करते हैं इसको। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। ABD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार मेरा कितना है 10 है, और इसमें जो है सबसे पहले हम ये समीकरण जो निकला है मेरा ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हम बाद में निकालेंगे। समीकरण 1 तथा ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ये जो है समीकरण 2 मान लेते हैं 84 को। ठीक है, 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, यहाँ पर है 15 बटा 2 DF बराबर 2 है 84। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, DF बराबर 84 गुना 2 बटे 15। ठीक है, इसको लगाते हैं। 3 5 15 और 3 दूनी 6, 3 8 24। ठीक है, ये हो गया 28 दूनी 56 बटा 5। ये 56 बटा 5 हो गया, तो इसको हम 5 से इसको भाग लगाते हैं। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, यानी कि 11.2 मीटर हो गया ये। ठीक है, 11.2 मीटर। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यहाँ है त्रिभुज ABD, इसका क्षेत्रफल लेते हैं। तो आधार गुने ऊंचाई करते हैं, आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है मेरा 10 और ऊंचाई अभी जो निकला 11.2, इसको गुना करेंगे 112 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है कि समलंब, अतः समलंब क्या था, समलंब चतुर्भुज ABCD का
क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देंगे, पता हो जाएगा। 112 प्लस 84 कितना हो गया? 112 प्लस 84 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद।